नाज़रीन, मैं आपको अपने अदारे के बिहाफ़ पे, अपनी टीम और स्टाफ के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन जो मेरे दौर के लोग हैं, मेरे ज़माने या मेरे अहद के लोग हैं, हम लोगों ने दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी तब्दीली देखी। हमसे जो पहले लोग थे, उन्होंने दुनिया की इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, पैदावार में उन्होंने एक बड़ी तब्दीली देखी। मैं 1950 में अगर देखूँ, 1960 में देखूँ, तो पूरी दुनिया में इंडस्ट्री आ गई थी। जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीन हैं, हैवी मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोडक्ट जो थी वो पूरी दुनिया में आई। वो जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन आने वाला दौर मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और भी ज़्यादा फास्ट होगा और दुनिया में वही कौमें, वही बिजनेसेस और वही ऑर्गेनाइजेशन स्टे कर सकेंगी जिनकी ऑटोमेशन ज़्यादा एडवांस होगी, जिनके ऐप्स, जिनके प्रोग्राम्स और जिनके सॉफ्टवेयर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे। हाँ, तो हमने देखा इस गुज़श्ता 40-50 साल के अंदर अबलागियात ने भी, जर्नलिज्म ने भी बड़ी नुमायाँ तब्दीली बर्पा की पूरी दुनिया के अंदर। कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट हो गई, डिफरेंट ऐप्स इंट्रोड्यूस हो गई जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। किसी दौर में मुझे याद है कि टेलीफोन कनेक्शन भी अवेलेबल नहीं थे, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। किसी को बात करने के लिए भी हफ्तों बल्कि महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में दुनिया के किसी भी खिते में बैठे किसी भी शख्स से आप रियल टाइम में बात कर सकते हैं। अगली बात यह है, क्योंकि जर्नलिज्म और सोशल मीडिया ने, अबलागियात ने बड़ी तरक्की की है, इसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी हैं, तो इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। और इन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप मंतकी एतबार से अपनी जो प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, जो फैसले हैं, वो बड़ी तेज़ी से लेते हुए आगे से आगे बढ़ने की सलाहियत आपके पास आ चुकी है। अगली बात यह है कि दुनिया में अब डिबेट बढ़ गई है। अब दलील और हुज्जत की हुक्मरानी है, अब ताकत और कुव्वत की हुक्मरानी नहीं रही। किसी के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि ज़्यादा देर तक अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी कुव्वत की बुनियाद पे, अपनी ताकत की बुनियाद पे किसी मुल्क, किसी रियासत का, किसी कौम पे वो मेंटेन रख सके। उसे कोई ना कोई अखलाकी जवाब देना पड़ता है। और ये मैं समझता हूँ कि एक सोशल मीडिया की, अबलागियात की एक पॉजिटिव तब्दीली है, टेक्नोलॉजी की एक पॉजिटिव इंट्रोडक्शन है या डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के अंदर। अगली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इल्म बज़ाते खुद एक रोशनी है, रहनुमाई है। जिस शख्स के पास इल्म आ जाता है, अल्लाह ने जिस तरह फरमाया कि मन यूतल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको इल्म दे दिया गया उसको एक बहुत बड़ी नेमत अता कर दी गई। और इसी तरह से हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी। दुनिया में जितने भी अम्बिया आए 1,24,000, उनकी अपनी मखसूस दुआएं थी। लेकिन हमारे नबी, जो नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, जिनके बाद कोई नबी नहीं आना, उनकी जो दुआ थी अल्लाह पाक से करते थे कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। तो गोया इल्म की बड़ी बुनियादी अहमियत है इस्लाम के अंदर भी। इस्लाम से अगर हट के भी देखें, इसको एक लम्हे के लिए हम अलग भी कर दें, तो जो नॉन मुस्लिम हैं पूरी दुनिया के लिए, तो पूरी दुनिया में उन्हें भी हम देखते हैं कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास इल्म है, जिनके पास रोशनी है, वो तरक्की भी करते हैं। उनके अंदर कई सारी ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो अमूमन ऐसी कौमों में हम नज़ारा नहीं करते, कि जहाँ पे इल्म या यहाँ पे रोशनी और यहाँ पे टेक्नोलॉजी और साइंस उस तरह से एडवांसमेंट नहीं हुई जिस तरह से जो तरक्की याफ्ता लोगों में अवेलेबल हैं। अगर उसमें भी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो कई सारी ऐसी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो इल्म है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो होने के बावजूद भी कई सारे लोग जो असल हदायत है, असल रहनुमाई है, उससे महरूम ही रहते हैं। तो हमने भी, मेरे अदारे ने भी आज से कमोबेश 1.5 साल पहले, 1.5 ईयर बिफोर, इरादा किया था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करेंगे कि जिसमें पूरी दुनिया की बीमारियों के हवाले से, हम हेल्थ के हवाले से, डिज़ीज़ के हवाले से और ट्रीटमेंट के हवाले से मालूमात जो मॉडर्न वर्ड्स में अवेलेबल हैं, उनको आसान और सहल ज़ुबान में उर्दू बोलने, समझने और लिखने वालों के लिए हम बयान करेंगे।
تو اسی تسلسل کی، اسی سارے منصوبہ بندی کی یہ پہلی کڑی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس چیز کا آغاز ہے، انیشیشن ہے، یہ سٹارٹ اپ ہے کہ ہم نے اپنے اس پروجیکٹ کو باقاعدہ ڈپلوائے کر دیا ہے۔ اب ہماری کوشش ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی سائنٹیفک انفارمیشن ہے ہیلتھ اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، وہ ساری انفارمیشن ہم عوامی سطح پہ لوگوں تک پہنچائیں گے، جس طرح وہ باقی علوم میں کافی حد تک رکھتے ہیں سوجھ بوجھ۔ باقی علوم کی اگر میں بات کروں تو دنیا کے پولیٹیکل سسٹم کی بات میں، پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے جس طرح ان کی انفارمیشن ہے، ان کے جو اپنے پرٹیکولرز جو ان کے پروفیشن ہیں یا سکلز ہیں، ان کے حوالے سے جو چھوٹی موٹی ان کی انفارمیشن ہوتی ہے، اسی طرح کی ہم اس کی میڈیکل کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے ان کی اس سطح پہ ہم انفارمیشن لے جائیں گے، ان کا علمی لیول اتنا بڑھا دیں گے کہ وہ جو فزیشین ان کے لیے ٹریٹمنٹ لکھتے ہیں، اس ٹریٹمنٹ کو وہ جج کر سکیں، یہ ٹریٹمنٹ کون سی ہے، یہ ہماری باڈی میں جا کے کیا امپیکٹ کرتی ہے۔ یا فزیشین نے جو ٹیسٹ لکھے ہیں، جو پیتھولوجیکل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لکھے ہیں، جو ایگزامینیشن اس نے فائنڈ کی ہے یا اس نے ریکمینڈ کی ہے، اس کو دیکھ سکیں کہ یہ ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو گویا ہم لوگوں کا علم اس سطح پہ لے جائیں گے کہ جس سے وہ جج کر سکیں گے، جس سے وہ شناخت اور پہچان کر سکیں گے کہ ان کے ساتھ کچھ اسکیمنگ تو نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ کچھ اسپیمنگ تو نہیں ہو رہی، وہ کسی فراڈ کے وکٹم تو نہیں ہو رہے، کسی ایک بہت بڑی لابی یا کسی مافیا کے بیک اینڈ پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کا وکٹم تو نہیں ہو رہے۔ تو ایکچولی ہمارا مقصد لوگوں کی سیفٹی اور پروٹیکشن ہے، پازیٹیو مینر میں۔ ہم بالکل کسی کے خلاف اس پلیٹ فارم کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، ہم اس کو پازیٹیو ہی استعمال کریں گے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے اور عام عوام کے لیے، ان کے لیے میکسیمم بینیفٹ کے لیے ہم اپنے پلیٹ فارم کو پازیٹیولی استعمال کریں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔